वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर.एन. लर्निंग लैब। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब के बारे में। ओके, तो ब्लड कलेक्शन ट्यूब डैट मीन्स कि किस ट्यूब में आपको किस टेस्ट के लिए ब्लड भेजना है, ठीक है, वो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं, मेडिकल स्टाफ होते हैं, वो बहुत उनको कन्फ्यूजन होता है, जिनको कि किस ट्यूब में कौन सा जो है हमारा सैंपल जाएगा और किस टेस्ट के लिए यूजफुल होगा। तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज ये आपके लिए ये वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को आपको देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी ट्यूब से रिलेटेड, कलेक्शन से रिलेटेड, जितने भी ब्लड से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं, वो प्रॉपर डाउट जो है वो क्लियर होने वाला है, ठीक है। सो बने रहे इस वीडियो में और हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे कि कितने जो है हमारे ट्यूब्स हैं, उनके क्या यूजेस हैं, ठीक है, और हम लोग किस काम में ले सकते हैं, ठीक है। सो हमारा वीडियो अब आज का स्टार्ट होता है, ठीक है। सो इसमें हम लोग एक टर्म देखते हैं जिसको कि फ्लेबोटॉमी बोलते हैं। सो फ्लेबोटॉमी बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट का ब्लड स्पेसिमन जो है वो कलेक्ट करके डायग्नोस्टिक एवं रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में सैंपल को भेजना, ठीक है, जिसको कि फ्लेबोटॉमी बोलते हैं। यानी कि जो हमारा ब्लड होगा उसको कलेक्ट करके, ठीक है, डायग्नोस्टिक और रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में जो भेजते हैं, इसको एक टर्म दिया गया है जिसको कि फ्लेबोटॉमी बोलते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब है, ये हमारे जो है डिफरेंट कलर के और डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास जो है ट्यूब होता है, जिसको कि यूज में हम लोग लेते हैं ब्लड कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन के लिए, ब्लड कलेक्शन के लिए, जो कि फर्दर जो है वो डायग्नोस्टिक या लैब में जो है वहाँ पे उसका जो है उससे जो भी उसका जो लैब का जो भी वैल्यू आता है वो वहीं से आता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा पर्पल टॉप ट्यूब या फिर लेवेंडर जो है हम ट्यूब कलर का ट्यूब, ठीक है। सो पर्पल ट्यूब में हमारा क्या होता है, दिस ट्यूब कंटेन EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिडिक एसिड एडिक्टिव व्हिच इज एन एंटीकोगुलेंट, ठीक है। इस ट्यूब में EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिडिक एसिड है, एक्टिव है, ओके, एक्टिव होता है, और जो कि एक एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। जो EDTA होता है उसको हम लोग यूज में लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो है हमारा EDTA में जो हम ब्लड लेकर के भेजते हैं, वो कौन से टेस्ट में के लिए हम लोग जो है वो भेजते हैं। सो पहला है हमारा CBC, जिसको कि कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, ठीक है, ये सारे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तीसरा है हमारा HbA1c, जो कि हमारा डायबिटीज के लिए होता है। HbA1c में हम लोग जो है वो फाइंड आउट करते हैं पास्ट जो है हमारा 3 मंथ का, ठीक है, जो पिछले 3 मंथ का जो हमारा ब्लड ग्लूकोज बताता है, डैट इज कॉल्ड जो है वो HbA1c टेस्ट होता है, ठीक है। वो ब्लड ग्लूकोज के लिए होता है, ठीक है। शुगर टेस्ट होता है, वो पिछले 3 मंथ का इकट्ठा बताता है, ठीक है। सो मलेरिया पैरासाइट का होता है और रेटिकुलोसाइट का होता है और PTH पैराथायरॉयड हार्मोन का होता है, ठीक है। आफ्टर टेकिंग द सैंपल इट इन्वर्ट इट एट लीस्ट 8 टाइम व्हिच विल हेल्प द मिक्सिंग द EDTA, ठीक है। सैंपल लेने के बाद कम से कम 8 बार इन्वर्ट जरूर करें, जो कि हेल्प करेगा EDTA को मिक्स होने में, ठीक है। तो ये रहा हमारा पर्पल टॉप ट्यूब, यानी कि लेवेंडर और पर्पल कलर का इसका ट्यूब होता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये कौन कौन से जो है हमारा टेस्ट में जो ये यूज होगा, ओके। सो ये हमारा जो है टेस्ट ट्यूब CBC, ESR, HbA1c टेस्ट, मलेरियल पैरासाइट, रेटिकुलोसाइट, PTH पैराथायरॉयड हार्मोन। आफ्टर टेकिंग द सैंपल इसको जो है 8 बार जो है इन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखना है, इस तरीके से इन्वर्ट करना है, जैसे मेरा ये पॉइंटर घूम रहा है, इस तरीके से इसको जो है आपको इन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको बूमरैंग बोलते हैं, इस तरीके से आपको इन्वर्ट करना है 8 टाइम, ओके। सो नेक्स्ट हमारा है पिंक टॉप ट्यूब या पिंक ट्यूब इसको बोलेंगे, ठीक है। ऑल्सो कंटेन EDTA ट्यूब स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द होल ब्लड सैंपल बीइंग सेंट टू ट्रांसफ्यूजन लैब, ठीक है।
इसमें ईडीटीए ट्यूब भी शामिल है, जो कि विशेष रूप से ट्रांसफ्यूजन प्रयोगशालाओं में भेजे जाने वाले संपूर्ण रक्त के नमूनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो है ये ईडीटीए इसमें भी होता है। ठीक है, जो ये होल ब्लड सैंपल को जो है स्पेसिफिकली जो है हमारा ट्रांसफ्यूजन के लिए लैब में यूज होता है। ठीक है, तो ट्यूब यूज्ड फॉर, इसमें किसके लिए जो है हम इस ट्यूब को यूज करते हैं, पिंक को, ये क्रॉस मैचिंग के लिए, यानी कि जब किसी पेशेंट को अगर आपको जो है ब्लड चढ़ाना होता है, ठीक है, अगर किसी को जो है वो ब्लड को जो चढ़ना होता है तो उससे पहले क्रॉस मैचिंग होता है। तो उस क्रॉस मैचिंग के लिए जो ब्लड जो हम सैंपल जो भेजेंगे दैट इज कॉल्ड पिंक ट्यूब। ठीक है, तो क्रॉस मैचिंग के लिए इसमें भेजना है, और ग्रुप एंड सेफ, ठीक है, आपको जो है ग्रुप ब्लड जो भी ग्रुपिंग होता है उसको भी हम लोग जो है यहाँ पे पिंक में भेजते हैं। ठीक, डायरेक्ट कॉम टेस्ट फॉर ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, हेमोलाइटिक एनीमिया के लिए जो हमारा टेस्ट होता है उसके लिए भी जो हम सैंपल इसी में भेजेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा येलो ट्यूब। सो येलो ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज द एसएसटी सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। ठीक है, इसको हम लोग जो है दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कि सीरम सेपरेटिंग ट्यूब बोलते हैं। इस ट्यूब को एसएसटी सीरम ट्यूब पृथक्करण ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इट कंटेन द टू एजेंट्स। ठीक है, इसमें दो एजेंट होता है। पहला होता है हमारा सिलिका पार्टिकल्स। ठीक है, द सिलिका पार्टिकल्स वर्क्स टू एक्टिवेट क्लॉटिंग एंड कॉज द ब्लड सेल्स टू क्लम टुगेदर। ठीक है, और दूसरा है हमारा सीरम सेपरेटर। इसमें इन्वर्टर पॉलीमर जैसी जेल पाई जाती है जो कि रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा को अलग करके रखती है। ठीक है, इसमें और सिलिका पार्टिकल्स होता है और दूसरा हमारा होता है सीरम सेपरेटर। ठीक है, सिलिका पार्टिकल और सीरम जो है हमारा सेपरेटर। सो यूज्ड फॉर, इसको जो है येलो ट्यूब को हम लोग किस किस चीज़ में यूज लेंगे, इस ट्यूब का उपयोग हम लोग जो है सीरम एनालिसिस, ठीक है, इंडोक्राइनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और जो है इम्यूनोलॉजी के लिए भी लिया जाता है। ठीक है, दिस ट्यूब इज ऑल्सो यूज फॉर सीरम एनालिसिस, इंडोक्राइनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग इसमें जो है ये इतना जो है ये सब चीज़ें लेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा होगा यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट। मेनली हमारा जो है इसको जो है डे टू डे में यूज होता है वो येलो का होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड सीआरपी। आप लोग देखे होंगे कि जो है डॉक्टर जो भी होते हैं वो लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि सीआरपी जो है भेजो, इसका सैंपल भेजना है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सीआरपी, आपका येलो में जाएगा। और लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट जो है हमारा बिलिरुबिन, एएसटी और एल्बुमिन, ये सब टेस्ट के लिए जो है येलो ट्यूब हमारा यूज में लिया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है, इसके बाद और भी जो है हमारे कुछ टेस्ट है जैसे कि बोन प्रोफाइल हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, PO4 और ALP। ठीक है, ट्रोपोनिन टेस्ट जो भी हार्ट के लिए होता है ट्रोपोनिन, ठीक है, उसमें भी हम लोग यूज में लेते हैं। ठीक है, ट्यूमर मार्कर में लेते हैं जैसे कि PSA आपका होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट के लिए लेते हैं, CA के लिए लेते हैं, या फिर ट्यूमर मार्कर जो भी है कैंसर जो हमारा होता है CA-125 उसके लिए भी लेते हैं, CA-19-9, ये सब जो है ट्यूमर मार्कर जो कि जो है स्पेसिफिकली जो है वो कैंसर जो है के लिए टेस्ट में लिया जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। ये इथेनॉल, कैनाबिन्स या ओपिएट्स के लिए भी यूज में लेते हैं। ठीक है, और ड्रग लेवल, PCM और सेलिसाइक्लिट एस्पिरिन, ठीक है, इसके लिए भी हमारा जो है ये सैंपल येलो में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, IG और या फिर रिमोटाइड जो है फैक्टर। ठीक है, सो ये सब सारी डिटेल्स हैं जो कि हमारा इसमें जाता है, हमारा येलो में जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा ब्लू ट्यूब। ठीक है, सो ब्लू ट्यूब में क्या जाएगा, सो कंटेन द सोडियम सिट्रेट व्हिच एक्ट्स एज अ रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट बाय द बाइंडिंग टू कैल्शियम आयंस इन द ब्लड एंड द डिसरप्टिंग द क्लॉटिंग स्टेट। ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम साइट्रेट जो कि रक्त में कैल्शियम आयनों से बंधकर तथा थक्का जमने की प्रक्रिया को बाधित करके एवं प्रतिवर्ती थक्कारोधी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये जो है हमारा रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट, इसमें जो है बाइंड करके कैल्शियम में ये सेपरेट करके डिसरप्टिंग करके रखता है। ठीक है, और इसको हम लोग यूज किस में लेते हैं, तो बेसिकली आपको जानना ये है कि ये ब्लू ट्यूब को जो है हम किस टेस्ट में जो है किस चीज़ के टेस्ट के लिए जो हमारा सैंपल भेजा जाता है। ठीक है, तो कोगुलेशन स्क्रीन, ठीक है, यानी कि BT-PT जो भी होता है हमारा जो है
ब्लीडिंग टाइम और जो है हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। बीटी और पीटी के लिए हम जो फॉर प्लेटलेट फंक्शन, बीटी जो हमारा ब्लीडिंग टाइम होता है वो प्लेटलेट फंक्शन के लिए, और जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी टाइम होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए, और एपीटीटी फॉर इंट्रिंसिक पाथवे, थ्रोम्बिन टाइम और फिब्रिनोजन फॉर फाइनल कॉमन पाथवे, और डी डाइमर टेस्ट फॉर थ्रोम्बोसिस, ठीक है। सो जो भी हमारा डी डाइमर टेस्ट होता है वो थ्रोम्बोसिस के लिए भेजा जाता है। सो ये आपको जो है ये रेगुलरली जो है ये यूज में आ सकता है, ये आएगा बीटी आएगा और ये पीटी आ सकता है, और डी डाइमर बेसिकली आपका पीटी और आईएनआर, ठीक है। ये दो टेस्ट जो है हमारा वो रेगुलर में आता है, ठीक है। सो पीटी में आपका जो है ये ब्लू आएगा ट्यूब, ठीक है, और आईएनआर में भी ट्यूब आएगा, ठीक है, और एपीटी रेशियो फॉर मॉनिटरिंग ऑन द आईवी हिपेरिन इन्फ्यूजन। सो ये बेसिकली ये सब बहुत कम यूज होता है। बेसिकली आपका बीटी आईएनआर, ये बीटी पीटी और फिर ये आईएनआर जो है ये और डी डाइमर, ये चार जो है मेनली आपका यूज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रे ट्यूब। तो ग्रे ट्यूब कंटेन 2 एजेंट्स, पहला है सोडियम फ्लोराइड और दूसरा है पोटेशियम ऑक्जिलेट, ठीक है। इसमें जो है ये पोटेशियम जो ऑक्जिलेट होता है वो एंटी कोगुलेंट लाइक जो है एक्ट करता है, ठीक है, और सोडियम फ्लोराइड है वो सोडियम फ्लोराइड एक्ट एज अ एंटी ग्लाइकोलिक जो है एजेंट व्हिच प्रिवेंट ग्लूकोज फ्रॉम द राइजिंग आफ्टर टेकिंग द सैंपल एंड द कैन प्रिवेंट ग्लूकोज अप टू द 5 days, ठीक है। ये हमारा जो है ग्लूकोज को क्या करता है वो प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है, जिसमें जैसे कि वो 5 दिन तक जो है वो प्रिजर्व रहता है सैंपल में, ठीक है। सो यूज किसके लिए करते हैं हमारा जो है मेनली आपको ये जानना है कि ग्रे ट्यूब कौन से जो है वो टेस्ट के लिए हम लोग जो इसमें सैंपल भेजते हैं। तो आपको याद रखना है ग्लूकोज FVS फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है, मॉर्निंग में जो हम लोग खाली पेट लेते हैं फास्टिंग में ब्लड शुगर, उसको जो है हम लोग ग्रे वाले में भेजते हैं, ठीक है, और लैक्टेट और GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो ये आपको कम ही यूज होगा। मेनली आपका ये यूज है ग्लूकोज यानी कि FVS फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेड ट्यूब। सो रेड ट्यूब एडिक्टिव, नो एडिक्टिव जो है प्रेजेंट, ठीक है, इसमें कुछ भी जो है नो एडिक्टिव प्रेजेंट कुछ भी नहीं होता है। सो मोड ऑफ एक्शन इज ब्लड क्लॉट्स इन द सीरम सेपरेटली बाय यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, सीरम सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगन के लिए इसमें यूज लिया जाता है। सो इसमें किस किस में जो है हमारा यूज होता है, ठीक है, तो ये केमिस्ट्री में, सेरोलॉजी में, ठीक है, और ब्लड बैंक में मेनली हमारा जो है क्रॉस मैचिंग के लिए ये इसमें भी यूज होता है, और इम्यूनोलॉजी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डार्क ग्रीन ट्यूब। इट कंटेन द सोडियम हिपेरिन व्हिच एक्ट एज अ एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। ट्यूब इज यूज्ड फॉर द इंसुलिन, रेनिन, एल्डोस्टेरॉन, अमोनिया, ठीक है, इंसुलिन, रेनिन, एल्डोस्टेरॉन और अमोनिया, ठीक है। और लाइट ग्रीन ट्यूब में हमारा यूज में आता है, इसमें प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब होता है जो कि लिथियम हिपेरिन, इट इज यूज्ड फॉर द केमिस्ट्री, ठीक है। और मेनली हमारा जो है अब ब्लैक आता है। सो ब्लैक में जो है हमारा यूज्ड फॉर द ESR, ठीक है, वो वेस्टर्न ग्रीन में हम लोग यूज करते हैं। सो एक बार फिर से चलते हैं, हम समराइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या करते हैं। तो हम लोग जो है वो फिर से एक बार जो है लास्ट में वो समराइज कर लेते हैं चीज़ों को, ताकि आपको जो है वो याद रहे। फिर से आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है फ्लेबोटॉमी, फ्लेबोटॉमी क्या होता है कि पेशेंट का ब्लड जो कलेक्शन होता है, ठीक है, जो आप ब्लड लोगे पेशेंट के रिस्ट से, आपके जो भी हैं इससे ब्रेकियल ये हो गया, ठीक है, इससे जो भी वेन से आप जो ब्लड कलेक्ट करोगे, ठीक है, वहाँ से जो सैंपल आप भेजोगे, ठीक है, वो डायग्नोस्टिक और रिसर्च के लिए जाएगा, लेबोरेटरी में जाएगा, सैंपल जाएगा, दैट इज कॉल्ड, इसका एक टर्म दिया गया है, उसको हम लोग फ्लेबोटॉमी बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है पर्पल ट्यूब। इसको आपको ये याद रखना है कि ये EDTA भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें कंटेन होता है, इसको EDTA भी बोलते हैं जनरली, ठीक है। इसमें आपको मेनली याद रखना है CBC इसी में जाता है, ESR इसी में जाता है, HbA1c इसी में जाता है, मलेरियल पैरासाइट इसी में जाएगा, ठीक है, रेटिकुलोसाइट इसी में जाएगा, PTH इसी में जाएगा। और आप इसको बस इसको बूमरैंग ऐसे करके इसको हिलाना है इस तरीके से 8 बार, ठीक है, जिससे कि इसका जो भी है वो मिक्स हो जाए EDTA प्रॉपरली आपके सैंपल में, ठीक है। तो पर्पल में ये सब जाएगा, ESR, ठीक है,
CBC, ESR, HbA1c, मलेरियल पैरासाइट, रेटिकुलोसाइट, PTH आफ्टर टेकिंग सैंपल, इसको 8 बार हिलाना है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट है, हम लोग समराइज कर लेते हैं फटाफट से। पिंक ट्यूब में क्या क्या जाएगा, क्रॉस मैचिंग जाएगा, ग्रुप जो भी है हमारा ब्लड ग्रुप ABC जो होता है, AB और जो होता है AB होता है, C नहीं होता है, सॉरी। सो AB हमारा ABO होता है, ठीक है। तो ये जो भी ब्लड ग्रुप है वो इसमें जाएगा, पिंक वाले में जाएगा, ठीक है। तीसरा है येलो। येलो में हम लोग कौन कौन सा सैंपल भेजते हैं, सिलिका पार्टिकल होता है और ये होता है, ठीक है, सीरम सेपरेटर होता है। तो हम लोग मेनली हमारा जो है यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट के लिए भेजते हैं, और C रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है, CRP के लिए भेजते हैं, LFT के लिए भेजते हैं, बिलिरुबिन वगैरह टेस्ट इसमें होता है। उसके बाद जो हमारा होता है बोन प्रोफाइल, कैल्शियम, PO4, ALP, ठीक है, ये जाता है। ट्रोपोनिन इसी में जाता है येलो में, ठीक है। और जो हमारा ट्यूमर मार्कर जो भी है PSA, प्रोस्टेट वगैरह का जो होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, CEA, ठीक है, CA125, ये सब जो जितना भी टेस्ट है ये सब येलो में जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी, इथेनॉल, कैनाबिन, ओपिएट्स, ठीक है, ड्रग लेवल, PCM, सेलिसाइक्लेट, एस्पिरिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, IG, रूमेटाइड फैक्टर, ये सारा जो है ये येलो में जाएगा, ठीक है, टेस्ट में। और टेस्ट यूज फॉर ब्लू ट्यूब जो भी होगा, ब्लू हमारा होगा, ये रहा ब्लू आपका ट्यूब इस तरीके से, वो कोगुलेशन स्क्रीन में जाएगा, ठीक है। BT, PT, APTT, ठीक है, D डाइमर, INR, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि BT ब्लीडिंग टाइम, ठीक है, BD जो है BD और PT ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। और आपका D डाइमर टेस्ट के लिए मेनली होगा, और INR, ठीक है, फॉर मॉनिटरिंग द पेशेंट ऑन वॉरफेरिन। वॉरफेरिन पर जो हमारा पेशेंट होता है उसके मॉनिटरिंग के लिए हम लोग जो है वो INR को टेस्ट को करते हैं, और APTT रेशियो को, ठीक है। सो हम लोग समराइज में देख रहे हैं कि अब हमारा नेक्स्ट है ग्रीन ट्यूब, सॉरी ग्रे ट्यूब। सो ग्रे ट्यूब में हम लोग किस किस में के लिए भेजते हो, मेनली आपको याद रखना है कि ग्रे में शुगर जाता है, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर जाता है हमारा सैंपल ग्रे में, दैट्स इट, ठीक है। ये GTT है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो ये मेनली आपको यूज नहीं आएगा, ठीक है। ये जो हमारा रेगुलर यूज में आता है वो आता है ग्लूकोज FVS यानी कि फास्टिंग। सो रेड में हम लोग क्या क्या भेजेंगे, ठीक है, सेरोलॉजी, ब्लड बैंक टेस्ट फॉर क्रॉस मैचिंग, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। और हमारा जो ग्रीन में जाएगा वो जाएगा इंसुलिन के लिए, रेनिन, एल्डोस्टेरॉन के लिए, अमोनिया। सो डार्क ग्रीन ये सब जो है वो मेनली कम ही यूज होता है, ठीक है। लाइट ग्रीन ट्यूब मेनली ये सब बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में जो भी हमारे ICU वगैरह में उसमें कम ही यूज होता है। सो दिस इज वीडियो इज बेसिकली फोकस ऑन जो हमारा जितने भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनको बेसिकली बहुत प्रॉब्लम आती है सैंपल्स में, ठीक है, भेजने में, उनको कन्फ्यूजन होता है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपके जो भी कन्फ्यूजन है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम एक इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी कन्फ्यूजन है ब्लड सैंपल्स के रिगार्डिंग, ठीक है, ट्यूब के रिगार्डिंग, उसमें कौन सा टेस्ट किस में जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद वो जो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो 100% जो है वो सॉल्व हो जाने वाली है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा ब्लैक है, तो ब्लैक में बेसिकली हमारा जो है वो ESR के लिए जाता है। सो एक बार हमने समराइज भी कर लिया है, ठीक है, पूरा वीडियो भी हमने देख लिया है, समराइज भी कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। यहाँ तक आपने देखा तो सच में आपने कुछ आज सीख के आप जाओगे, ठीक है। सो इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। सो इस वीडियो को एक बार में आपको नहीं समझ आती है तो मेक श्योर करना है कि आपको दोबारा देखना है, तिबारा देखना है, ठीक है, 3 बार देखें, 4 बार देखें, कोई इशू नहीं है, आप जितनी बार भी देखें, इसके कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहे हैं, तो आप जितनी मर्जी आप देखो, बट इसके नोट्स बना लो, ठीक है, एक पेन पेपर लेके उस पर लिख लो ये ट्यूब है, इसको इसमें भेजा जाता है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आपके जो भी है कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। सो वीडियो लेंदी है, जब भी पेशेंट आएगा उस टाइम पे आपको जो भी टेस्ट है ट्यूब है उस टाइम पे ये वीडियो को नहीं देखना है, ठीक है। उसके लिए आपको जो है बेसिकली आपको पहले से आप जो है देखो, इसको सेव करके रख लो, वीडियो को सेव कर लो, ताकि आपको जो है नेक्स्ट टाइम जो है कोई भी देखना हो इसको तो आप फिर से एक बार जो है फटाफट से समराइज कर लो। मैंने समराइज इसीलिए कर दिया है ताकि आप वीडियो को एकदम से लास्ट में जाकर के उसका जो समराइज है वो किया हुआ है वो आप देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो क्वेश्चंस को हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आप जो है क्वेश्चंस को कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी जो है वो देख सकते हो, वहां से भी सीख सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी भेजो, ठीक है, ताकि वो भी जो है सीखें, क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करें, ताकि उनका भी जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट का जो है वो पावर जो वो बढ़े, ठीक है।
सो सीखते रहें, देखते रहें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।